आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रीय हित में आपका स्वागत है। आजान मुस्लिम समुदाय के लिए क्या महत्व रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। आजान अल्लाह को याद करने के लिए सबसे पाक तरीका माना जाता है। फिर क्यों आजान को लेकर देश में विवाद का माहौल हमेशा व्याप्त रहता है? क्यों राजनीतिक कारों से लेकर धार्मिक अनुयायियों तक आजान को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं? आखिर क्यों आजान के नाम पर देश में नफरत की ज्वाला समय समय पर भड़काई जाती है? ऐसा क्या लिखा है आजान में जिससे कि नफरत फैलाने का श्रेय कुछ लोगों को मिल जाता है? आजान तो अल्लाह को याद करने का एक मौजू है, फिर क्यों उस मौजू को नफरत की डगर पर ले जाया जाता है? आखिर क्यों कुछ आजान को नफरत से भरा हुआ भाषण मानते हैं? जनता को आजान के किन बिंदुओं से आपत्ति है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लाउड स्पीकर पर आजान के शब्दों से देश में मची खलबली। क्या आजान से फैलता है नफरती पैगाम? क्यों आजान के नाम पर देश में भड़काई जा रही है नफरत की ज्वाला? जनता को आजान के किन बिंदु से है आपत्ति? दूसरे धर्मों को आजान से क्यों हो रही है दिक्कत? देश में विवाद का सबब कैसे बना आजान? मदीना में जब सामूहिक नमाज पढ़ने की मस्जिद बनाई गई तो इस बात की जरूरत महसूस हुई कि लोगों को नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाए, उन्हें कैसे सूचित किया जाए कि नमाज का समय हो गया है। तब मोहम्मद साहब ने आजान का तरीका अपनाया, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग अल्लाह को याद करने एकत्र होते थे और फिर नमाज अदा करते थे। इसके बाद से ये प्रथा चलती रही और अभी भी आजान को उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना कि पहले दिया जाता था। पहले आजान को लेकर बहस नहीं होती थी, गहमा गहमी भी नहीं होती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका अर्थ नहीं पता था। लेकिन अब आजान में बोले जाने वाले शब्दों के मायने जब लोगों को समझ में आने लगे, तब इसका विरोध शुरू होने लगा, क्योंकि आजान में अल्लाह को याद करने के लिए सभी को पैगाम तो दिया जाता है, लेकिन उन पैगामों के दौरान जो शब्द बोले जाते हैं वो अन्य धर्म से सर्वोपरि बताए जाने वाले हैं, जिसके विरोध में अन्य धर्म के अनुयायी और राजनीतिक कार सहित श्रद्धालु इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि भारत अपने बहुलवादी समाज दृष्टिकोण के माध्यम से विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जिसमें कई धार्मिक समूह हैं जो विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करके धार्मिक सद्भाव रखते हुए विभिन्न धर्मों, अनुष्ठानों, संस्कारों का अभ्यास करते हैं। ये अपने मजबूत सिद्धांतों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, जो हमारे संविधान यानी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य में उत्कीर्ण है। एक ऐसा देश जिसकी बहुसंख्यक आबादी गैर इस्लामी है, अपने जीवन के अधिकार के बावजूद दिन में कम से कम 5 बार लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ को सुनता है और इसके उपयोग के खिलाफ पहले से ही कई निर्णय पारित होने के बावजूद कोई भी वास्तव में इस पर कोई उपद्रव नहीं करता है। लाउड स्पीकरों के रूप में ये इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश के अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दूसरे धर्म के प्रति अपना सम्मान और समझ दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधना चुनते हैं। आजान नैतिकता, प्रेम और धार्मिकता का प्रचार करने के लिए एक इस्लामी आवाहन, जिसे हम सभी ने अपने घरों में या अपने कार्यालय में काम करते समय या अपनी शाम सुबह की सैर के दौरान सुना होगा। लेकिन लाउड स्पीकर से आवाज़ कभी नहीं रुकती, क्योंकि इस राष्ट्र की गैर इस्लामी आबादी ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष ऊंचाइयों पर खड़े होने का विकल्प चुना, भले ही उन्हें अपने अधिकारों का त्याग करना पड़े। लेकिन क्या हम सभी ने कभी सोचा है कि आजान वास्तव में दिन में 5 बार क्या बताती है? आइए जानते हैं कि आजान का सटीक अर्थ उस भाषा में
जिसे इस देश की अधिकांश आबादी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए समझती है। आजान का अनिवार्य रूप से अर्थ ये है कि अन्य धर्मों के लोगों के सभी देवता, जिनकी भावनाओं और विश्वासों में उनकी पूरी संस्कृति, परंपरा, अनुष्ठान, त्योहारों का शाब्दिक रूप से उनकी संपूर्ण सभ्यता का पूरा अस्तित्व है, जो उनके देवता के इर्द गिर्द घूमता है, उसको स्पष्ट रूप से चुनौती दी जा रही है और लाउड स्पीकरों पर खुले तौर पर घोषित किया जा रहा है, जो कहता है कि गैर इस्लामी आबादी के भगवान भी उपदेश के योग्य नहीं है। अब आजान के इन शब्दों को कोई भी धर्म के अनुयायी या श्रद्धालु सुनेंगे तो जाहिर है कि इसका विरोध तो होगा ही, और यही वजह है कि इन दिनों आजान को लेकर चारों तरफ आवाज उठ रही है। देखा जाए तो धर्म का प्रचार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने धर्म को तवज्जो देकर बाकी धर्म को नीचा दिखाना अन्याय है। हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का हक मिला है। संवैधानिक तौर पर किसी के धर्म को नीचा दिखाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को याद करना होगा, जब आजान का केवल एक इस्लामी आवाहन जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण इरादों के साथ दोहराया जा रहा था, जिसमें अल्लाह के नाम पर कश्मीरियों को अपने ही भाइयों के खून के हाथ धोने पड़े थे। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता हजारों लोगों की जान ले लेगी, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस राष्ट्र का एक बड़ा संप्रदाय कभी भी अन्य धर्मों के लोगों के लिए समझ और सम्मान विकसित नहीं कर पाएगा यदि वे सुनना जारी रखते हैं या लाउड स्पीकर पर बोले जाने वाले आजान के बोल। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न धर्मों के लिए समझ और सम्मान विकसित करना, लेकिन आजान जो लाउड स्पीकर पर रोजाना 5 बार बोली जा रही है, वो न केवल अनुच्छेद 25(1) के तहत संरक्षित नैतिकता के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि नैतिकता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। सेकुलर होने का अर्थ सभी धर्मों को समान दर्जा देना और उनमें से किसी के पक्ष में या किसी के साथ भेदभाव करना ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आजान की दूसरी और 8वीं पंक्ति की 5 बार लाउड स्पीकर पर घोषणा करना सभी धर्मों को समान व्यवहार और समान अधिकार देने की बात करता है? क्या ये आजान जो 5 बार लाउड स्पीकर पर सुनाई देता है, जब उसका मतलब अब बाकी लोगों को समझ में आने लगा है, क्या उसके बाद ये भावना को आहत नहीं पहुंचा रहा है? आजान में इस्तेमाल होने वाले शब्द पूरी तरह से भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25(1) के तहत नैतिकता की मानसिकता के खिलाफ है और विरोधाभासा में भी है। ऐसे में हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि देश में अगर इस तरह से आजान का आगाज रोजाना होता रहेगा और दिन में 5 बार होगा, तो अन्य धर्म को आहत पहुंचेगा, जिससे कि देश में अभी तक जो घटनाक्रम हुए हैं उससे भी ज्यादा विकराल घटना हो सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाषण को रोकने के लिए हमारे देश में आवाज उठाने की जरूरत है या नहीं? अपने तर्क हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 न्यूज नेशन।